चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डायरेक्ट निकल जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ तो डायरेक्ट निकल रही है एबीसी। मैंने आपको कहा था ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन में मेथड बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली एबीसी की वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है। फिर वो मेथड आप लिख लेना हर इसमें, ठीक है। अब ये देखो, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ देखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो ये वाई स्क्वायर इधर माइनस इधर आके प्लस, तो वाई स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस के इधर आके प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2y यहाँ प्लस 2y, ठीक है। तो ये प्लस 2y वैसे का वैसा, और ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो एक बार वापस बता रहा हूँ, सुनना। ये 10 माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10, ठीक है। और ये 2y बीच में, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है बच्चा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। आ गया ध्यान में, ठीक है सर। देखिए अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाय कंपेयरिंग, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, फिर बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट, बाकी का इधर लिखता हूँ, ठीक है। वी गेट क्या मिला हमें, वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, देखो a यहाँ कंपेयर करो तो a के साथ यहाँ y स्क्वायर के साथ क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। याद रखना हमेशा, मैंने कहा है आपको कि दुनिया का कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ अगर कुछ नहीं है तो हमेशा 1, तो क्या इसके पावर से कुछ फर्क पड़ता है, हट कुछ नहीं, वो 1 ही आएगा, ठीक है। देखो 2y, तो यहाँ x के साथ b, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, देयरफॉर सॉरी 2, ओके 2y है सर, तो b की वैल्यू 2, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ 2y है, ठीक है। अब c की वैल्यू 10, गलत है बच्चा, c की वैल्यू 10 नहीं लिखना, माइनस 10 लिखना, क्यों, क्योंकि देखो साइन के साथ उठाना होता है, साइन के साथ उठा लेना उसको, ठीक है, वैसे नहीं लेना। अगर ये -2 होता तो मैं -2 ले लेता, ठीक है, या माइनस वाई स्क्वायर होता ना तो मैं -1 लेता, ठीक है, साइन के साथ। देखो यहाँ जैसे पॉजिटिव का साइन, यहाँ भी पॉजिटिव का साइन, तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव था तो निगेटिव भी लेना होगा, -10 लिखना होगा, ठीक है। ये गलती होती है जनरल बच्चे से कि -10 लिखने की जगह 10 लिख देते हैं, ठीक है। मैं पूछता भी हूँ ना तो क्लास में तो बच्चे बताते 10, गलत है, -10 बोलते समय भी अच्छे से बोलना, क्योंकि हम जो बोलते रहते हैं वही हम रजिस्टर करते जाते ब्रेन में, और फिर टाइम पे स्पीड में वैसे लिख देते हैं, क्योंकि पेपर में तो घाई होती है, ठीक है। घाई करना नहीं है, वैसे समझ के लिखना है, ठीक है। नोट करो 1 2 3, क्योंकि अगले क्वेश्चन से मैं आपको मेथड नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा नोट, ठीक है। चलिए अब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ठीक है, फटाफट लिखेंगे। देखो ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हो फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको यहाँ स्टडी विद यूनिक, सबसे मेरे पुराने वीडियो, ठीक है, स्टडी विद यूनिक पे आप अंदर चल जाओ, पेज में ओल्डेस्ट वीडियो सर्च करो, उसमें मैंने ये आए कैसे क्वाड्रेटिक, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है ये आए कहाँ से, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो एक बार जरा देखना, या यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। देखो a माइनस बी का मीनिंग होता है, स्क्वायर का मीनिंग होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करो आपको यही मिलेगा, ठीक है। मतलब a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो इसका मीनिंग a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो कैसे लिखते हो, 3 इंटू 3, कहीं आप 3 इंटू 2 वाले तो नहीं हो, तो भूल जाओ, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जो पावर ऊपर है, ठीक है, उतने बार वो मल्टीप्लाई, जैसे 3 का क्यूब अगर है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा होता है, ठीक है, ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो आप उस तरीके से मत सोचा करो, ठीक है, कि 3 इंटू 2, फिर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 इंटू 2 फिर 18 हो जाएगा, गलत है ये, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 81, समझे। तो स्क्वायर ऐसे किया जाता है, तो ये स्क्वायर था तो इसीलिए a माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई एक दूसरे से, ठीक है। ये स्पीड से इसलिए बोला क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है, ठीक है, वरना फॉर्मूला रट लो, ठीक है। देखो अब यह इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब समझा नहीं सर, ये कैसे एक्सपांड किया आपने, ठीक है, दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। देखो ये x है ना, और ये क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो x है ये a है और ये 1 है वो b है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर देखोगे तो a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके फील जरूर लेना, क्योंकि a इंटू ए ये पूरा करना मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा ये, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो x क्या है a, तो x स्क्वायर, ठीक है,
-2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो 2 इंटू ए कितना है x, ठीक है। फिर b कितना है 1, तो देखो 1 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू एक्स तो 2x ही होगा, इसीलिए 2x लिख दिया बिल्कुल, और साइन माइनस का चिपका दिया। b स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बाकी तो उधर का वैसे का वैसा। अब ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2x इधर प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x, माइनस 2x और माइनस 2x दोनों का एडिशन करोगे क्योंकि साइन सेम है, तो माइनस 4x, ठीक है। प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि देखो प्लस 1 माइनस 3 तो दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ऊपर से माइनस 3 का बड़ा है इसीलिए माइनस 2, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें शायद आपको पता हो, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बाय कंपेयरिंग वगैरह वो पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -2, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ a देखिए, x स्क्वायर के पास कुछ नहीं यानी 1, bx यानी -4 साइन के साथ लेना, आप भी बताया था मैंने, तो इसीलिए -4 और c -2, ओके क्लियर, ठीक है। अब देखो 12 आसान है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 -x, ठीक है। देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस इंटू 3 तो -3x, ठीक, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस x, ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये -3 इधर आके +3 और ये प्लस x इधर आके -x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस 4x, 5x माइनस x 4x, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो इस बार प्लस और अपोजिट साइन से इसलिए सब्ट्रैक्शन, और ये +3 इक्वल टू 0। तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 4 और c कितना आ गया 3, ठीक है। कंपेयर किससे किया है पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर a कितना है 1, b कितना है 4 और c कितना है 3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस करोगे बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अब ये आप खुद से करो, ये आपको होमवर्क, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, ठीक है, बता देता हूँ। देखो 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर -9 है, ठीक है, -9 है। तो यहाँ देखिए 3m स्क्वायर यही रहना दो, ये प्लस 2m इधर आके -2m स्क्वायर, ठीक है, और ये -9 इधर आके +9 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लस इधर आके माइनस और ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक है, इसका प्लस था ना। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना होता है 1m स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ प्लस है, ओके। तो इसीलिए 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर यहाँ इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों किया आपने, ठीक है। इसको कंपेयर किससे करना है बच्चा, इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। पूरा बोर्ड पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो कंपेयर इससे करना है तो b तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें x वाला टर्म ही नहीं है, डिग्री 1 वाला टर्म का है, m की डिग्री 1 का है, 2 थी फिर 0 थी, यहाँ 9 के पास m की डिग्री 0 है, तब जाके किसी का भी पावर 0 यानी 1 होता है, ठीक है। इसीलिए ये m की डिग्री जब 0 होगी तभी वहां 1 आएगा, ठीक है। तो पहले डिग्री 2 है फिर 1 है फिर 0 है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ दिखाना नहीं होता है, क्योंकि m की डिग्री 0, कोई भी वेरिएबल की डिग्री 0, a की z की, तो वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इसीलिए यह दिखाती नहीं लास्ट टर्म के साथ, कांस्टेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि डिग्री एक्चुअली है डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, 2 1 0, इधर से जाओगे तो 0 1 2, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिसेंडिंग, राइट टू लेफ्ट आओगे तो असेंडिंग, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये 0 लिखा क्योंकि इससे सेटिस्फाई करना था, ठीक है। तो a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 0 और c कितना आ गया 9। वैसे ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी मेरे हिसाब से, याद है ना, ठीक है। जब हमको एक क्वेश्चन था कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, ठीक है सर। अब 14 देखिए, ये थोड़ा सा आपकी तरफ छोड़ रहा हूं मैं, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क करके दूं क्या, चलो कर देता। p इंटू 3 3p प्लस 6 इंटू p 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5, ठीक है, इज इक्वल टू -5। देखो 3 इंटू p 3p, 6 इंटू p 6p स्क्वायर, ठीक है। तो 6p स्क्वायर प्लस 3p और ये +5 इधर, सॉरी -5 इधर आ गया +5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a आ गया 6, b आ गया 3
और सी आ गया 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ए कितना आ गया 6, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया 5। ओके, चलिए तो नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, बहुत आसान है। अब आगे आपको आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब ये देखो, यहाँ भी वैसे कुछ करना है, एडजस्टमेंट करना है, ऑलरेडी दिया नहीं है क्योंकि x का पावर 1 वाला टर्म ही नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर -9 और ये +13 इधर आके -13, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -9 -13 कितना हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि +13 इधर आके -13, तो -9 -13 -22, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 0x हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको लग रहा होगा सर आप पका रहे हैं, हमें पता है ये बात बताना कहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तो वैसे पूरा मेथड लिखना है, बाय कंपेयरिंग विद दिस वी गेट ये वगैरह, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अब आपको बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि एक बार मैं मेथड लिखूंगा फिर आप कर लो, ठीक है। चलिए ए बी सी आपका आ गया, ठीक है। ओके, ए बी सी क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ आपको बताना है कि ये इसके रूट्स है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो एक बार जरा वहां तक रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर यहाँ आगे बढ़ना, ठीक है। एक बार जरा रिवाइज कर लेना, ठीक है, पिछला। अब यहाँ देखो रूट जब पूछ रहे, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये बोल रहे हैं कि 1 और -1 इस पे क्या ये 0 आता है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर ये 1 डालेंगे तो राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 0 में तो x की जगह ही नहीं डालने को, ना यहाँ 1 डाल सकते ना -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 है। लेकिन जिस साइड x है उस साइड क्या 1 इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा, क्या -1 इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो वो चेक करना है। मतलब x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए और x इक्वल टू -1 पे भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल आने चाहिए, सिंपल बात, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले लिख लो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिखना सबसे पहले आपने x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये कौन है आपका LHS है, क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ x की वैल्यू 1 और यहाँ -5, ठीक है, 4 इंटू 1, ठीक है, x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5, ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, ये 4x यानी 4 इंटू x, ठीक है, ये x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 1 जा 4 -5, ठीक है, 1 प्लस 4 1 जा 4 -5, तो ये 1 प्लस 4 क्या होता है 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और 0 क्या है आपका RHS है, आ गया भाई इक्वल। देखो 0 नहीं आता तो गलत होता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देखो बात क्या है बताएगा, रूट किसे बोलते हैं, रूट उसे बोलते बच्चा जो वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई कर जाए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो सेम लाके रख दे, ठीक है। तो रूट यानी इसे सॉल्व करने के बाद 0 मिल रहा है वो रूट, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, उस वैल्यू को आप रूट बोलते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वैल्यू है जिसपे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है उसे रूट बोलते हैं, वरना रूट यानी क्या आप सोचे होंगे, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो फॉर x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो क्या होता है LHS इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 4 इंटू -1 क्या होता है -4, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1 जा 4 और ये माइनस का 5, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1 आए ध्यान में, ये -4, तो ये 1 -9, क्योंकि एडिशन करोगे तो -9, ये आया -8 इज नॉट इक्वल टू RHS, -8 कहाँ है 0 होना चाहिए ना, -8 आ गया, तो -8 है ही नहीं, ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आया ध्यान में, एक बार जरा इसको ध्यान से देखना, पहले
जो x इज इक्वल टू 1 था उस पर सेटिस्फाई करके देखा, उस पे हो गया और ये रूट आ गया क्योंकि LHS RHS इक्वल आ गए सॉल्व करने पे, लेकिन x इज इक्वल टू -1 पे इक्वल नहीं आया, 0 की जगह -8 आया, जिस कारण से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट। अरे यार इज द रूट लिख दिया क्या, इज नॉट द रूट, इज नॉट द रूट, नॉट शब्द डाल देते बीच में, ठीक है। एक मिनट, इज नॉट, एक मिनट, इज नॉट द रूट, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसे, 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। ऑलरेडी 40 मिनट का लेक्चर बन गया है, मैं सोचूंगा इसके 2 पार्ट्स करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये 5m² - 5 है, ठीक है। तो देखो 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें LHS चेक कर लो आप, तो यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2, क्योंकि फॉर m इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू 2, ये समझ तो गए होगे आप, एक बार ये चेक करना है, ठीक है। तो 2 × 4 -5 × 2 10, तो ये 8 - 10 हो नहीं रहा है, ये -2 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू RHS है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये देखो 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 10, तो 8 - 10, देयरफॉर दिस इज नॉट द रूट, दिस इज नॉट द रूट, ठीक है। ऑफ द इक्वेशन वगैरह लिख लो, लंबा लिख नहीं रहा हूँ मैं, शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, ठीक है। फॉर m इज इक्वल टू 5/2, 5/2 देख के हवा टाइट हो जाती बहुतों की, भाई फ्रैक्शन है वो, कोई ऐसा ड्रैक्युला नहीं है, ठीक है, कोई राक्षस नहीं है। देखो 2m², तो m की वैल्यू क्या है, 2m² यानी 2 × m², 2 × m², ओके। तो 2 × 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × m कितना है 5/2, ओके। तो यहाँ 2 × 5 का स्क्वायर 25, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 का 25, और ये 2 × 1 2, यहाँ कुछ नहीं आने वाला, 2 × 1 2, ठीक है। तो यहाँ देखो 25 × 2 50/4 माइनस 25/2, ठीक है। यहाँ इसे आप चाहो तो यही सॉल्व कर सकते थे, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 25/2 माइनस 25/2, तो ये आ गया भाई 0, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू RHS है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ठीक है। जिसने पकड़ लिया बिल्कुल सही है, 0 है ना यार, 0 ही तो चाहिए था, इक्वल टू RHS, दिस इज द रूट, दिस इज द रूट, कौन, दिस इज m इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, दिस इज द रूट, ठीक है। बिल्कुल, अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, ये रूट है, ऐसे समझ गए होगे आप, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्या इसमें, हाँ ये एक है जिसमें हमें लास्ट में दिया गया है कि फाइंड करना है x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन समझ गया ना, ठीक है, जरा नोट कर लेना वापस से, ठीक है, मैं शायद बीच में आ गया था, हो गया अब, ठीक है। अब वैसे ये 42 मिनट 43 मिनट्स का लेक्चर हो रहा है, ठीक है, नहीं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो आप चाहो तो, मैं खुद ही कर दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। देखो x कितना है 3 है, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 3 kx² - 10x + 3 = 0, देयरफॉर k × 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 10 × x, तो ये कितना आ गया 3 + 3 = 0, ठीक है। ये आ गया, आप देखो k ये 3 का स्क्वायर माइनस 10 × 3 + 3, ठीक है, ये 10 × x था ना, तो x की वैल्यू 3, तो ये 3² 9, 9k माइनस 10 × 3 30, ये +3 = 0, ठीक है। तो यार देखो 9k ये -30 प्लस 3 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस का 27, 9k इज इक्वल टू -27 उधर जाके +27, ओके। तो 9k इज इक्वल टू 9k नहीं सिर्फ k इज इक्वल टू 27/9, क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो k क्या आ गया 9 3 से 27, तो k आ गया 3, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, ओके। तो यहाँ ये रूट हमें दिया हुआ था कि ये रूट है, ऑलरेडी रूट है इक्वेशन में, ठीक है। अगर नहीं होता तो डालते नहीं डायरेक्टली, क्या है, क्योंकि ये रूट है, ये पता है, इसीलिए LHS और RHS इक्वल होगा, ठीक है। इज द रूट ऐसा लिख लेते ऑफ इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो आशा है आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 करा पाया अच्छे से, ठीक है। लेक्चर लंबा हो गया, मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूंगा ये, ठीक है, शायद आप देखो तब हो जाए 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में,
एक्सरसाइज 2.2 के साथ, जिसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड इन डिटेल समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड इन डिटेल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।